माँ आज भी रसोई घर में रो रही है। भले ही वह अपने आंसू सबसे छिपा ले, लेकिन मैंने देख लिया है। रोने के बाद माँ ने बहुत सावधानी से अपनी आंचल से आंखें पोंछी। आंसू को कपड़े पोंछ लेती है, पर आंखों के नीचे गीले धब्बे रह जाते हैं। ध्यान से देखने पर निशान साफ नजर आ जाता है। मुझे देखकर मेरी माँ असहज महसूस करने लगी। अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा, शकील जरा बोलो, मैं आज सेवैया क्यों बना रही हूँ? फिर क्यों? आज ईद है। ईद का दिन, लेकिन तुम्हारे पिता नहीं है। क्या तुम्हें अपने पिता की याद नहीं आती? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। जवाब दूंगा तो माँ दुखी हो जाएंगी। पिता शहर में एक दुकान में काम करते हैं। पिता जब आते हैं तो घर का 10-15 दिन का बाजार लेकर आते हैं। माँ के लिए महीने के बाकी दिनों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। किसी आदमी का जीवन उन थोड़े से पैसों से नहीं चल सकता जो पिता माँ को जाते समय पर देता है। भाई जागने के बाद जिद करके बैठा है। वह आज सेवैयां नहीं खाएगा। उसे इस ईद पर नई शर्ट खरीदनी है। जब तक उसे शर्ट नहीं मिल जाती, वह कुछ नहीं खाएगा। माँ ने उसे अनेक प्रकार से समझाया। लाभ नहीं हो रहा। मैंने भी ईद पर कुछ नहीं खरीदा। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन भाई समझना नहीं चाहता। भाई ईदगाह नहीं गया। मैं भी उसके पास बैठा हूँ। माँ भाई को अपने हाथों से खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया गया है कि आने वाली ईद में शर्ट और पैंट दोनों खरीद देंगे। पिताजी से कहेंगे कि शहर से शर्ट पैंट दोनों लेकर आएं। भाई के साथ स्कूल जाना अब मुश्किल सा हो गया है। जब वो किसी को सड़क पर लाल कपड़ों में देखता है तो उत्सुकता से कहने लगता है, भाई, अगली ईद पर मैं अपने पापा से ऐसी ही लाल शर्ट लाने को कहूँगा। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे डांट कर रोका। बताना चाहा कि माँ ने उसे शांत करने के लिए ऐसा कहा था, पर वह उसे बता नहीं पाया। भाई ने डांट खाकर कहा, तुम्हारे लिए नहीं लाएंगे इसीलिए गुस्सा हो। ठीक है, मुझे पैंट की जरूरत नहीं है। मैं पापा से हम दोनों के लिए 2 लाल शर्ट लाने को कहूंगा। भाई का अपनी ओर खिंचाव देखकर मन खुशी से भर गया। भाई हर रात सोने से पहले अपने हाथ की उंगलियां गिनता है और पिता के आने वाले दिन का हिसाब लगाता है। सचमुच ईद आ गई, पर वह उदासी भरी ईद थी। ईद की सुबह मेरे बड़े मामा आए और मुझे अपने साथ ले गए। माँ भाई को लेकर मामा के घर चली गई। पापा हमारे लिए शर्ट लेकर नहीं आए। मैंने अपने बड़े मामा से सुना, पापा दोबारा नहीं आएंगे। पापा ने माँ को छोड़कर शहर में दूसरी शादी कर ली है। हालांकि मेरे बड़े मामा ने जो कहा उस पर विश्वास करना कठिन था, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता हमें दिल से प्यार नहीं करते थे। जो कुछ बचा था वह लापरवाही भरी जिम्मेदारी का एहसास था। माँ छोटे भाई के साथ मामा के घर पर है। भाई ने वही स्कूल में दाखिला लिया। मेरी पढ़ाई वही रुक गई। मैंने दूसरे शहर में एक दुकान में नौकरी करना शुरू कर दिया। इसी तरह समय बीतता है। भाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बैंक में नौकरी कर ली। मैं भी अच्छा कर रहा हूँ बिजनेस लाइन में। अपने मामा की मदद और अपने प्रयासों से अब मैं 2 दुकानों का मालिक हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है। पत्नी और इकलौती बेटी है। लड़की इस बार तीसरी कक्षा में है। माँ बूढ़ी है। बीमारी के लिए कभी कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। तब मन में बेचैनी होती है। जब माँ घर पर नहीं होती तो जो शून्यता पैदा होती है उसे कोई नहीं भर सकता। जब ईद आती है तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। भाई मेरी बेटी को शॉपिंग कराने ले जाता है, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता। ईद के दिन मेरी बेटी ने नए कपड़े पहने हैं। भाई ने ही लड़की को कपड़े पहनाए हैं। वो कपड़े पहनाकर तुरंत बालकनी की ओर भागा और चुपचाप आंसू बहाने लगा। मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए मुझे गले लगा लिया और उदास स्वर में कहा, भाई, मुझे पिता की बहुत याद आती है। मुझे अपने पिता के इंतजार के दिन याद आते हैं, जब मैं लाल शर्ट पाने के लिए उंगलियों में दिन गिनता था। मेरे पास भाई को सांत्वना देने के लिए कोई भाषा नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों आज मैं अपनी बेटी की तरफ एक पल के लिए भी नहीं देख पा रहा हूँ। उसके नए कपड़े देखकर अतीत की यादों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। आंखों के दरिया में जमा हुआ पानी बस धारा बनकर आज बहता ही जा रहा है।